हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास की इंग्लिश हॉर्नबिल का ये लास्ट चैप्टर है, सिल्क रोड, रिटन बाय निक मिडल्टन। फ्रेंड्स, इस वीडियो के जो राइटर हैं निक मिडल्टन, उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। निक मिडल्टन एक बहुत फेमस भूगोलवेत्ता रहे हैं और सन 1960 में लंदन में ये पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसमें इन्होंने अपनी सेवा दी और अब तक ये 50 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। इस लेसन का जो नाम है सिल्क रोड, ये इस वजह से पड़ा है क्योंकि ये जो रोड है सिल्क रोड, जो एशिया को यूरोप और अन्य देशों से जोड़ती है और ये कैलाश पर्वत से होकर गुजरती है और इस रोड के थ्रू ही सिल्क का ट्रेड होता था, इसीलिए इसका नाम सिल्क रोड है। ये जो लेसन है सिल्क रोड, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। इस लेसन में सिल्क रोड में ऑथर ने माउंट कैलाश की अपनी यात्रा का वर्णन किया है। वे अन्य यात्रियों के साथ माउंट कैलाश पर कोरा करना चाहते थे। कोरा कहते हैं एक परिक्रमा, जैसे हिंदू धर्म में किसी स्थान की परिक्रमा करते हैं, किसी मंदिर या किसी अन्य स्थान की परिक्रमा करते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार उसे कोरा कहा जाता है। राइटर ने इस लेसन में वर्णन किया है माउंट कैलाश के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के भूमि के बारे में, वहाँ के जंगल के बारे में और अन्य जो पिलग्रिम्स थे उनके बारे में, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अनुभव को एक्सप्लेन किया है अपनी यात्रा के दौरान। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जितनी वीडियो है आने वाली उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाउ स्टार्ट द लेसन। ए फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड। फ्लॉलेस कहते हैं बेदाग, हाफ मून अर्ध चंद्रमा, फ्लोटेड मीन्स तैर रहा था, इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई। परफेक्ट मीन्स संपूर्ण या पूर्ण, ब्लू स्काई नीले आकाश में। ऑन द मॉर्निंग प्रातःकाल के समय, वी सेड अवर गुड बाई, जिस दिन सुबह को हमने विदा ली। गुड बाई कहते हैं विदा करना या विदा होना, अर्थात जिस दिन सुबह हमने विदा ली बेदाग अर्ध चंद्रमा सुंदर नीले आकाश में तैर रहा था। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच lobes glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tint blush। जब सूर्य सुंदर पहाड़ियों की चोटियों पर गुलाबी लालिमा छिड़कने के लिए निकला तो उस समय लंबे फ्रेंच डबल रोटियों की तरह फैले हुए बादलों के किनारे गुलाबी चमक रहे थे। नाउ दैट वी वर लिविंग राबू, अब हम राबू से निकल रहे थे। लहामो सैड सी वांटेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट, तो लहामो ने कहा कि वह मुझे विदाई का उपहार देना चाहती है। लहामो एक स्त्री का नाम है जो राइटर को कुछ गिफ्ट विदाई के समय देना चाहती थी। वन इवनिंग, एक शाम के समय, आई हैड टोल्ड हर थ्रो Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora। एक दिन सायकाल मैंने उसे डैनियल के माध्यम से बताया था कि मैं कोरा पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहा हूँ। And she had said that I ought to get some warmer clothes। तब उसने मुझसे कहा था कि आपको गर्म कपड़े ले लेने चाहिए, वार्मर
क्लोथ मीन्स गर्म कपड़े। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, तब वह झुककर अपने टेंट में गई। शी इमर्ज्ड कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड sheep skin coats that all the men wore, और वह एक लंबी बाहों वाला भेड़ की खाल का कोट लाई जो सभी पुरुष पहनते हैं। तसेतन sized me up as we clambered into his car. Ah yes, he declared, डोरक्वा सर। जब हम कार में चढ़ रहे थे यात्रा के लिए, तो तसेतन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ओ हाँ ड्रोगबा सर। वी टूक ए शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चांगतांग। चांगतांग एक स्थान का नाम है, उसको पार करने के लिए हमने एक शॉर्टकट, एक छोटा सा रास्ता लिया। तसेतन न्यू ए रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट। तसेतन को एक ऐसे रास्ता पता था जो हमें दक्षिण पश्चिम की ओर ले जाता था। ऑलमोस्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स माउंट कैलाश, और जो सीधे कैलाश पर्वत की ओर जाता है। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन्स पासेज, ही सेड। उसने कहा कि उसमें कई ऊंचे ऊंचे पर्वत पार करने होंगे। बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन कोई समस्या, कोई मुश्किल नहीं होगी सर, श्रीमान जी। ही एश्योर्ड अस, उसने हमें आश्वस्त किया। इफ, यदि, देयर इज नो स्नो, यदि वहाँ पर बर्फ नहीं होगी। What was the likelihood of that, I asked, not knowing sir until we get there. उसकी कितनी संभावना है, मैंने पूछा। Not knowing sir, कुछ पता नहीं सर। Until we get there, जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते। From the gently rolling hills of Rabu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles. राबू में धीरे धीरे घूमते हुए पहाड़ियों से हमने छोटे मार्ग से विशाल खुला मैदान पार किया। ये माउंट कैलाश का चित्र है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे ही पहाड़ी ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं जिन पर राइटर को अपनी ट्रेवल करनी थी। दैट वुड टुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पास्चर एंड द फ्रॉन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वाइड। राइटर ने जब शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार किया तो वह खुले मैदान पार करने के बाद, जिसमें कुछ हिरन थे जो अपनी सूखी हुई चारागाह में घास चरना छोड़कर हमारी ओर घूर रहे थे और फिर छलांग लगाकर इधर उधर भाग रहे थे। फर्दर ऑन, आगे जहाँ, वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, आगे जहाँ मैदान पथरीले अधिक और घास कम थी। ए ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड आस केम, वाइल्ड आस मीन्स जंगली गधे। एक बहुत बड़ा झुंड उन्हें जंगली गधों का दिखाई दिया। इनटू व्यू, तसेतन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड। क्यांग, ही सेड, यानी जंगली गधे दिखाई देने से पहले ही तसेतन ने हमें बता दिया था कि हम उनके समीप जा रहे हैं। क्यांग एक जगह का नाम है। He said pointing towards a far off pall of dust when we drew near.
क्यांग, उसने सुदूर धूल के एक आवरण की ओर संकेत करके कहा जब हम उनके निकट पहुंचे। आई कुड सी, मैं देख सकता था, द हेयर्ड ग्लोपिंग एंड मैस व्हीलिंग एंड टर्निंग इन द टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर ऑन सम प्रीडेटरमाइंड कोर्स। जब हम उनके निकट पहुंचे तो मैंने देखा कि वे इकट्ठे होकर मौज मस्ती चौखड़ियाँ छलांग मार रहे थे और एक दूसरे के साथ सिमट कर ऐसे घूम रहे थे और ऐसे मुड़ रहे थे कि जैसे किसी पूर्व तय किए हुए रास्ते पर अपना युद्धाभ्यास कर रहे हों। प्लम्स ऑफ डस्ट बाइलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, और स्फूर्तिदायक साफ सुथरे स्वच्छ वायु में धूल के कण पीछे पीछे लहरा रहे थे। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, जब पहाड़ पथरीली भूमि से ऊंचे उठने शुरू हुए, we paused solitary drogbas tending their flocks, तो हम भेड़े चराते हुए एकाकी ड्रोगबा मीन्स गडरिया के पास से गुजरे। फ्लोक्स कहते हैं भेड़ों का झुंड। समटाइम्स मैन, कभी कोई आदमी, समटाइम्स वुमेन, कभी कोई महिला। दीज वेल रैप्ड फिगर्स वुड पुश एंड स्टेयर एट आवर कार, ओसेशनली वेविंग एस बी पास्ड। कभी कोई पुरुष, कभी कोई महिला, ये ठीक प्रकार कपड़ों में लिपटे लोग रुककर हमारी कार की ओर देखते और कभी कभी हमारी ओर हाथ भी हिला देते थे। When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speeding vehicles. जब हमारा रास्ता उन पशुओं के पास से होकर गुजरता था तो भेड़ें हमारे तेज वाहन से बचने के लिए रास्ते से हटकर दूसरी ओर चली जाती थी। We passed nomad's dark tent pitched in splendid isolation. जब हम बंजारों के काले तंबुओं के पास से गुजरे जो शान के साथ अलग अलग गड़े हुए थे, यूजुअली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग, और जिनके पास बड़ा काला तिब्बती कुत्ता, टिबेटन मैस्टिफ स्टैंडिंग गार्ड, जो काला तिब्बती कुत्ता था वो मैस्टिक कहते हैं उसको, पहरे पर खड़ा था। These beasts would cock their great big heads when they became aware to our approach and fix us in their side. जब इन भारी भरकम पशुओं को हमारे आने का पता चलता तो ये अपना सिर टेढ़ा कर लेते और हम पर दृष्टि जमाए रखते थे। As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly toward us like a bullet from a gun and nearly as fast. जब हम उनके पास आते रहते थे तो ये तुरंत काम शुरू कर देते और हमारी ओर तेजी से आते थे जैसे बंदूक की गोली छूटी हो, इतनी तेजी के साथ। These shaggy monsters
ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट। These shaggy monsters मीन्स यानी इन झबरे भयंकर पशुओं के ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, जो इतने जो काली रात से भी अधिक काले थे। ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, जो काली रात होती है जिसमें कुछ नहीं दिखता, उससे भी अधिक काले थे। यूजुअली सामान्यतः वो पहने हुए थे ब्राइट रेड, चमकीले लाल कॉलर, एंड बार्क फेरियसली, बार्क मीन्स भौंकते थे, फेरियसली बहुत जोर जोर से, विद मैसिव जॉ, उनके जो बड़े बड़े जबड़े, जॉ मीन्स जबड़े। अजनबी को देखकर कुत्तों की आदत होती है कि वे जोर जोर से भौंकने लगते हैं, उसी तरह वे भौंक रहे थे। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस टू अवर व्हीकल, दे मीन्स वे वर थे, कम्प्लीट मतलब पूर्ण रूप से, फियरलेस भयहीन, ऑफ अवर व्हीकल हमारे वाहन से, शूटिंग स्ट्रेट इनटू अवर पथ, जो सीधे भागकर हमारे रास्ते में आ जाते थे। केसिंग तसेतन टू बार्क एंड स्वर्व, जिस कारण को, जिसकी वजह से जब वे रास्ते में आ जाते थे भागकर, तो उनका जो ड्राइवर था उसको गाड़ी के ब्रेक लगाने पड़ते थे और रास्ते से गाड़ी को अचानक हटाना पड़ता था। द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 meters or so before easing of having seen us off the property। ये कुत्ते जो थे लगभग 100 मीटर तक हमारा पीछा करते थे और हमें अपने संपत्ति से बाहर छोड़ने के बाद ही धीमे होते थे। It was not difficult to understand why ferocious Tibetan mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient time as tribute from Tibet। अर्थात ये बात समझना कोई कठिन कार्य नहीं है, मुश्किल नहीं कि प्राचीन काल से ही सिल्क रोड मीन्स जो रेशम का मार्ग था, उसके साथ साथ तिब्बत से तोहफे के रूप में इन डॉग्स को क्यों लाया जाता था, और चीन के जो सम्राट थे उनके दरबार में शिकारी कुत्तों के रूप में ये क्यों लोकप्रिय थे। By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon। अब हम क्षितिज पर बर्फ से ढके पहाड़ उभरते हुए देख सकते थे। We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice। We entered, हमने प्रवेश किया, वैली उस घाटी में, where जहाँ the river was wide, नदी चौड़ी थी, and mostly clogged with ice, और अधिकतर बर्फ से ढकी हुई थी। Brilliant white and glinting in the sunshine, धूप में चमकती हुई, जब सूर्य की धूप उस बर्फ पर पड़ रही थी तो वो दमक रही थी। द ट्रेल hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in। मार्ग नदी के किनारे लगा हुआ था और नदी के घुमावों के साथ साथ मुड़ रहा था, तथा जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ने लगे, घाटी की जो भुजाएं थी आपस में ऐसा प्रतीत होता था कि वे निकट आ रही हैं। The turns became sharper and the right bumpier, मोड़ अधिक तीखे और सवारी अधिक झटके वाली या हिचकोले वाली हो गई थी। तसेतन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम, जो गाड़ी का ड्राइवर था तसेतन, गाड़ी तीसरे गियर में चला रहा था। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर,
जो ट्रैक था, जो मार्ग था, वो बर्फीली नदी से हटकर बड़ी मुश्किल खड़ी ढलानों में चढ़ रहा था। बर्फीली नदी के सहारे, लेबरिंग थ्रो स्टीपर स्लोप्स दैट स्पोर्टेड बिग रॉक्स ड्यूब्ड विद पैच ऑफ ब्राइट ऑरेंज लाइचेन। खड़ी ढलानों के मार्ग में जहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें चमकती हुई नारंगी, ऐसा लगता था कि उन पर जैसे नारंगी काई पोत दी गई हो। बीनीथ द रॉक्स, चट्टानों के नीचे, हंग्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, चट्टानों के नीचे जो लगभग स्थायी छाया थी, वहाँ पर बर्फ़ के गुच्छे लटके हुए थे स्थायी रूप से। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, मैंने अपने कानों में बढ़ता हुआ दबाव महसूस किया। हेल्ड माई नोज, मैंने अपनी नाक पकड़ी। स्नोटेड एंड क्लियर्ड दैम, जोर से हुंकार कर उसे साफ कर दिया। बी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड एंड तसेतन स्टॉप्ड, हमने एक और तीखे मोड़ पर घूमने का संघर्ष किया और तसेतन ने गाड़ी को रोक दिया। He had opened his door, उसने अपना दरवाज़ा खोला। and jumped out of his seat before I realized what was going on, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह अपनी सीट से बाहर की ओर निकला। स्नो, बर्फ, said Daniel, बर्फ, डैनियल ने कहा, बर्फ। as he too excited the vehicle, letting in the breath of cold air as he did so, बर्फ, डैनियल बोला, और वह भी दरवाज़ा खोलकर वाहन से बाहर चला गया और उसके ऐसा करने से ठंडी हवा का झोंका गाड़ी में अंदर आया। A swath of the white stuff lay across the track in front of us, मार्ग पर हमारे सामने सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी थी। स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स बिफोर इट पैटर्ड आउट, जो हो सकता है कि 15 मीटर तक जाकर धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। एंड द ट्रेल रिपेयर्ड, एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, और फिर कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा था। द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, बर्फ हमारे दोनों ओर थी। स्मूथिंग एंड अब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड, और उसमें ऊपर खड़े ढलान को वो चिकना बना रही थी। द बैंक मीन्स किनारा, was too steep for our vehicle to scale, so there was no way round the snow patch, किनारा इतना खड़ा था कि हमारी गाड़ी उस पर चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए बर्फ से ढके हुए रास्ते में घूमकर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आई ज्वाइन डैनियल एज तसेतन स्टेप्ड ऑन to the encrusted snow and began to slither and slide forward, मैं डैनियल के पास गया जबकि तसेतन ऊपर की जो कड़ी बर्फ थी उस पर चलने लगा और आगे की ओर खिसकने फिसलने लगा। stamping his foot from time to time as expression how sturdy it was, और वो समय समय पर पाँव मारकर देखता था कि बर्फ कितनी कठोर है।
आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपने जो उसके हाथ में घड़ी बांधी थी उसको देखा। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल, कि हम समुद्र तल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे। द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी बट द डेंजर वाज नॉट इट्स डेप्थ, डैनियल सेड, सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर। मुझे बर्फ बहुत गहरी नहीं लग रही थी, परंतु डैनियल ने कहा इतना खतरा उसकी गहराई से नहीं था जितना कि उसकी ऊपरी परत से था। इफ वी स्लिप ऑफ, यदि हम फिसल गए, द कार कुड टर्न ओवर, तो गाड़ी पलट सकती है। ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया। एज बी सा तसेतन गर्भ हैंड्स फुल ऑफ डर्ट, ही फिलिंग दैम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, उसने मुट्ठी भर जमी हुई सतह को, जो ऊपर बर्फ जमी हुई थी उस पर उसने जगह जगह हाथ से मुट्ठी भर भर कर उसको चेक किया, तब उसने सुझाव दिया था ये। We both pitched in and when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten the Satan load. हम दोनों भी उसकी सहायता करने लगे, और जब बर्फ पर मिट्टी फैल गई, वाज स्प्रेड विद साउल, जब बर्फ पर मिट्टी फैल गई, मैं और डैनियल तसेतन का भार कम करने के लिए कार से बाहर रहे। He backed up and drove toward the dirty snow, eased the car on to its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty. मैं और डैनियल तसेतन का भार कम करने के लिए कार से बाहर निकले, ताकि वह आसानी से अपनी गाड़ी ड्राइव कर सके। फिर उसने कार को पीछे की ओर धूल भरी बर्फ की ओर चलाया। उसने बर्फ वाले तल पर कार रोकी और फिर धीरे धीरे पूरा फासला बिना किसी कठिनाई के धीरे धीरे पार किया। 10 minutes later we stopped at another blockage. 10 मिनट के बाद हम जब दूसरा ब्लॉकेज आया, दूसरी बाधा आई, तो वहां पर रुके। नॉट गुड, ठीक नहीं है सर श्रीमान जी, तसेतन ने अनाउंस्ड, तसेतन ने कहा। एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन, तसेतन जब बाहर की ओर सर्वेक्षण करने के लिए फिर उसने बाहर की ओर छलांग लगाई, तब उसने ऐसा कहा। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो, इस बार उसने बर्फ से घूमकर कार चलाने का फैसला किया। द स्लोप वाज स्टीप एंड स्टड विद मेजर रॉक्स, ढलान खड़ी थी और उस पर बड़ी बड़ी चट्टानें जड़ी हुई थी। बट समहाउ तसेतन निगोटेड देम, his four-wheel drive vehicle launching from one obstacle to the next. In so doing, he cut off one of the hairpin bends, regaining the trail further up where the snow had not drifted. परंतु तसेतन ने उसे किसी न किसी ढंग से सफलतापूर्वक पार किया, और उसकी 4 पहियों की जो कार थी एक बाधा से दूसरी बाधा के बीच लड़खड़ाती रही, और ऐसा करने में वह
कैची की तरह मोड़ को पार करने से बच गया और आगे रास्ता फिर से पहुंच गया जहां बर्फ नहीं गिरी हुई थी। आई चेक माई वॉच अगेन, मैंने अपनी घड़ी में पुनः समय देखा। एज वी कंटिन्यू क्लाइम इन द ब्राइट सनशाइन, जब हम उजली धूप में चढ़ते चले जा रहे थे तो मैंने अपनी घड़ी में एक बार फिर देखा। बी क्रैप पास्ट 5,400 meters and my head began to throb horribly. I took gulps from my water bottle, which is supposed to help a rapid ascent. हम 5,400 मीटर की ऊंचाई से धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे थे और मेरा सर इस बीच बुरी तरह धक धक करने लगा और मैंने अपनी बोतल, जो पानी की बोतल थी, उसमें से गट गट करके पानी पिया। ऐसा कहा जाता है कि इससे तेज चढ़ाई में मदद मिलती है। We finally reached the top of the pass at 5,515 meters, और अंत में हम जो दर्रा था उसकी चोटी पर 5,515 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। It was marked by the large crane of rocks festooned with the white silk scarves and ragged prayer flags. उसे सफेद रिबन और झालरदार प्रार्थना ध्वजों से सुसज्जित पत्थरों के स्तूप से चिन्हित किया हुआ था। We all took a turn around the cairn in a clockwise direction as the tradition, and Tashetan checked the tires on his vehicle. हम सब ने स्तूप का चक्कर लगाया घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में, जैसी कि ट्रेडिशन है या परंपरा है, तथा तसेतन ने अपने टायरों की जांच पड़ताल की। ही स्टॉप एट द पेट्रोल टैंक, वह पेट्रोल की टंकी के पास रुका। एंड पार्टली अनस्क्रूड द टॉप, और उसके ढक्कन के पेज को आंशिक रूप से खोल दिया। विच एमिटेड ए लाउड हिस, उसमें से ऊंची सी की इसकी ध्वनि आई क्योंकि उसमें प्रेशर था। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज अलोइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, वायुमंडल के कम दबाव के कारण जो ईंधन फैल गया था। इट साउंड डेंजरस टू मी, मुझे यह आवाज खतरनाक लगी। मे बी, हो सकता है सर। तसेतन लाफ्ड बट नो स्मोकिंग, तसेतन ने हंसा, लाफ्ड मीन हंसना, बट नो स्मोकिंग, परंतु सिगरेट न पिए, ऐसा उसने कहा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इतना ही लेसन कवर किया है। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।